साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को, नगर सैनिक जवानों को, जवान व महिला जवानों को, गृह रक्षी वाहिनी को, जन जन को, जितने भी एक परिवार है 6 लाख का। हमारे पास तो लिस्ट 6 लाख की है, पर नई लिस्ट हमें नहीं लिया है। सभी को, भारतवर्ष के जन जन कोटि को प्रणाम। साथियों, बहुत बहुत आप संघर्ष कर रहे हो। कोई रोड से कर रहा है, कोई कोर्ट से कर रहा है, कोई मंत्रियों से कर रहा है, कोई विधायकों से कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है। कोई अधिकारियों से भी कर रहा है, बहुत खुशी होती है। और जो राजस्थान का जो आया था उसके बारे में हमने बताया तो और भी अच्छी बात है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को दिवाली पे बोनस और महंगाई भत्ता दोनों देने की घोषणा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। डबल तनख्वाह मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगा। और ये बहुत भारी खुशी हुई है। लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि ये व्हाट्सएप पे ही डालते हैं। एक्चुअल मैं तो देखो, जब तसल्ली करता हूँ, जब वहाँ से कोई नोटिफिकेशन आए या लेटर जारी हो या राजपत्र जारी हो तो हमें कुछ पता लगता है सरकार का ये लेटर आया है, ये अब निश्चित हो गया। लेकिन चलो, कई कवाई को भी, पूरे उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों को, जिसने भी ये कोशिश करी उनको भी, जन जन को भी हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। खुशी है हमें। और ऐसे ही धीमे काफ़ी संघर्ष करने से, यूट्यूब चैनल से, फेसबुक से, टेलीग्राम, जो भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और संशय शब्द भारत सरकार या केंद्र सरकार के अलावा कोई इसको समाप्त नहीं कर सकता। ये हमने सब कुछ पढ़ लिया, देख लिया, जान लिया, और उसके बारे में हम बताएंगे भी, बता रहे हैं, बताएंगे। थोड़ा लंबा पीरियड है, बहुत लंबा है। एक चीज़ को 2-2 बार भी बताना पड़ जाता है। फिर इनका सारा का निचोड़ निकालेंगे 1935 से आगे पीछे जो भी होगा। अगर हम स्वयंसेवक बंधुआ मजदूर कैसे बनाए, जबकि हमें सभी सुविधा कर्मचारी की तो मिल ही गई, तो कर्मचारी तो हमें दिया जाए। हम तो मांग तो अर्धसैनिक बल रहे हैं। इसका जब पूरा अगर लोकसभा में लगा, किसी को आवाज़ उठाई किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, तो बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले। और किसी का क्या, अभी अगर आवाज़ वैसे टूट सकती है, पर चाहेगी भारतीय जनता पार्टी तो 1 सेकंड में ही हो जाएगा। इसी अधिवेशन में हो जाएगा जो लोकसभा का चलेगा। और फिर लेटर लिख के देंगे। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी में भी हम ये देख रहे हैं कि हमें लिखना क्या क्या चाहिए। अगर ये संशय शब्द समाप्त हो और निकाले हुए हैं जो जवान, महिला जवान, वो सब बहाल हो। तो इसमें भी शायद मुझे लग रहा है कुछ सख्ताई अनेक प्रदेशों में हो रहा है। और राजस्थान का हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है। और भी अन्य ज़्यादा से ज़्यादा सभी को, जो कार्यकर्ता है या संगठन है या उनको प्रधान कहे तो वो ज़्यादा राजी खुश हो जाते हैं। तो उनसे निवेदन है, हाथ जोड़कर अगर ज़्यादा से ज़्यादा गरीब संस्था के सहयोग करिए। खाना पीना, 1-2 दिन खाना नहीं खाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1-2 दिन दिहाड़ी मजदूरी छोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको 80 साल से गुलाम चल रहे हैं, अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं, परंपरा से चल रहे हैं औद्योगिक क्रांति। लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था। संविधान में भी नहीं सुना गया। बनाया था जब आवाज़ उठाई थी, लेकिन नहीं सुना गया। तो साथियों, ये आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे। अगर हम कितनी आगे पहुँच गए। और अभी थोड़ा हारी बीमारी है, बड़ी उम्र में हो ही जाता है। नए जवान नई को हम देख रहे हैं। अगर कोई नया जवान भी आगे आइए, कोई भी जवान, लेकिन NCR का हो या दिल्ली का हो या दिल्ली का रह सकता हो, तो ये आपसे निवेदन है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, चाहे महिला जवान आ गया है, चाहे होमगार्ड जवान आ गए, चाहे नगर सैनिक आ गया है। ये सारा जितने भी हमारे पास दस्तावेज है, ये एक जगह हम रख के एक ही स्थान पर रखेंगे। बहुत शीघ्र से हम जल्दी कर रहे हैं।
ताकि आगे आने वाला कोई भी अध्यक्ष आए तो एक बार देख ले भाई कहाँ तक कार्रवाई पहुँची, क्या क्या पहुँची, क्या हुआ। तो आपसे आज मैं बताना चाह रहा हूँ, कभी हो सकता है दोबारा भी बता दिया, कभी तिबारी बता दिया। संघीय नागरिक सुरक्षा प्रसाधन FCDA 1949 का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम संशोधन 10 अगस्त 1949, फेडरल सिविल डिफेंस एक्ट 1950, 10 मार्च 1949 में राष्ट्रीय सुरक्षा संसाधन बोर्ड NSRB, 1950 के संघीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 64 स्टेट 1245 के तहत परमाणु युद्ध का युग अमेरिका के नागरिक तैयार रहने को परीक्षित किया गया, भारत में लागू किया गया अंतर्राष्ट्रीय योजना थी ये अंग्रेजों की और इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की, यूके की। और वो सेम टू हमारा जब संविधान बना तो सेम टू उन्होंने लागू कर दिया। और इसीलिए हम समशेक रहेंगे कि हमारे संस्था पर भारत का तो कोई कानून ही नहीं है। भारत तो उसको दबाने की कोशिश कर रही है, दबाने की। अगर भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जाए ताकि ये आगे बोल भी ना सके। और आज हम आपको बताते हैं कि भारत में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हमने काम किया है, भारत रक्षा अधिनियम के तहत भी कार्य किया है, भारत रक्षा अधिनियम की धारा 19 के तहत भी कार्य किया है कि निपटाना के लिए मध्यस्थता के संबंध में नियमों के साथ चले। 1939 की धारा के तहत देश का मुआवजा के निपटाने के लिए मध्यस्थता के संबंध में नियमों के साथ चले। 1939 का 19 संघीय न्यायालय 4 संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1945 के पश्चात 1937 में संघीय न्यायालय की 1 अप्रैल 1937 में स्वीकृति दिया गया और स्थापना किया गया। अगस्त 1935 ब्रिटिश सरकार संसद द्वारा ये पास किया गया था। भारतीय संघीय न्यायालय 1937 में भारत एक न्यायिक निकाय था, न्यायिक इकाई था। 1950 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को शामिल हुए या स्थापित किया गया, सर्वोच्च न्यायालय में शामिल हुए, स्थापित किया गया। श्रम मंत्रालय यूनाइटेड किंगडम स्थापना सेक्रेटरीज एक्ट 1916। श्रम विभाग का इतिहास 19वीं सदी 1563 1946 में लागू किया गया। भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 1946 में लागू किया गया। श्रम कल्याण कोष 1947 में लागू किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में लागू किया। तो ये सब बताया भी गया है और ये फिर भी हम बताते ही रहते हैं और इनको कभी आराम से बैठकर इनकी सबकी तैयारी किया जाएगा और ये 2-3 बार में जाए। संघीय विधान, संघीय कानून कहाँ कहाँ है और ये एक संघीय कौन कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ पूर्व। संघीय कानून 1935-1947 में लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून 1916, 1957, 1967 तक सन बदल दिया, कानून वही था, सन बदलकर कानून वही था। सामाजिक कार्य अंतर्राष्ट्रीय 1800 सन में हुआ। भारत के समाज कार्य शिक्षा परीक्षण 1936 में मुंबई से लागू हुआ। जो आप बम्बई बता रहे हो उसका भी बहुत आपको आगे मिलेगा।
भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये एक प्रत्येक जनता पे लगता है, जन जन पे लगता है। 25 अप्रैल 1872 भारत सरकार को मान्य किया। 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। भारतीय विधि आयोग 1834 आज भी चल रहा है। उसकी कई मीटिंग हो चुकी, कोई फैसला नहीं है। 1872 भारतीय अनुबंध नियम, 1872 साक्ष्य अधिनियम भारत, 1872 भारतीय दंड प्रक्रिया, संघों को मिलाकर बनाया गया एक समूह या संगठन परिसंघ कहते हैं। संक्षिप्त रूप से कन्फेडरेशन या महासंघ कहते हैं, जैसे यूरोपीय परिसंघ है, परिसंघ कहते हैं, यूरोपीय में परिसंघ कहते हैं, हम महासंघ कहते हैं। तो ये आपको हमने बताई है, थोड़ा सी इस पर ध्यान भी दिया जाए। और इसमें ये भी आप भी देखो, जो हम बोलते हैं तो कम से कम वो आपने पढ़ना ज़रूर चाहिए, देखना भी चाहिए। और साथियों, आप कड़ी मेहनत बहुत कर रहे हो, ड्यूटी भी कर रहे हो, अधिकारियों की सुनते हो, परिवार भी देख रहे हो, घर का बिल खर्चा, जब हम शाम को सुबह ड्यूटी पे निकलते हैं तो शाम को कोई ना कोई खर्चा, बच्चों का पढ़ाई का, लिखाई का, चाय का, पत्ती का, गैस का, सिलेंडर का, बिजली का बिल का, हमें 24 घंटा चिंता में रहना पड़ता है। ख़ास तौर पर हमारी महिला बहनों को घर में कुछ होता नहीं है, शाम को कुछ ऐसे अचानक आज मिल गया, कभी वेतन मिला, कभी नहीं मिला, कभी 5 महीने मिला, कभी 6 महीने में मिला। दुकानदार उधार नहीं देता, वो कहता हमने वेतन से कोई मतलब नहीं है, हमें पैसा चाहिए। तो बहुत मजबूरी से हमारे बहन भाई, हम परिवार हमारा आर्थिक तंगी से चल रहा है, तंग से तंग आ गए, कोई चारा नहीं और कोई ऐसी कमाई नहीं। अब यही एक रोज़गार हो गया और इसको भी गवर्नमेंट छीनना चाहती है। तो इसमें आप संघर्ष करिए और हमारी बहन बेटी भी निष्कोच कंधे से कंधा मिलाकर चले। और ये तो पूरे भारत में करीब करीब 1000 लोग तो देख ही रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं। तो एक दूसरे को वीडियो भेजो, चैनल भेजो, एकता करो और सबका नाम जो बिल्कुल कड़ा संघर्ष कर रहे थे उसको हम बोलना चाहते हैं, हम जुड़ना भी चाहते हैं। और बार बार मोबाइल नंबर भी बताया जाता है। किसी भाई से मेरी कोई गलती हो तो क्षमा भी चाहता हूँ हाथ जोड़ के, लेकिन 99 96 31 88 89 पे ज़रूर, चाहे वो हमारे शहीद जवान हुआ हो, चाहे दुख की बात हो, चाहे सुख की बात हो, चाहे सरकार ने हमें कुछ दिया हो, कानून बनाया हो, तो उसको हम इस व्हाट्सएप नंबर पर कृपया भेजो तो हमें बहुत अच्छा लगे। ये चैनल आप ये मत सोचना दैया जी कोई कमाई के लिए या वैसे सोचा, मैं विश्वास दिलाता हूँ, पेट काट के तो दे नहीं सकता। इस चैनल के माध्यम से हज़ारों लोग सुन लेते हैं, हज़ारों, और दूर तक ये आवाज़ जाती है। चैनल को हर इंसान देखता है। तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।